दुखों को कभी खत्म नहीं कर सकता, बस उन्हें कम कर सकता है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा किसान। हर किसी की जिंदगी में दुख तो आता ही है। आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी दुख तो आया ही होगा। अगर दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में दुखों से परेशान हैं, तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक लड़का गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो लड़का कहता है, गुरुदेव, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैं जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से बहुत दुखी हो जाता हूं। तब गुरु कहते हैं, कहां पर है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वह लड़का कहता है, गुरुदेव, मैं हर समय बहुत परेशान रहता हूं। मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता, जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता है। तब गुरु बोले, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख कहां पर है? वह लड़का कहता है, मेरे भीतर है गुरुदेव। तब गुरु बोले, अच्छा अब ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह लड़का कहता है, कारण ही तो जानने आया हूं आपके पास, और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? वो लड़का थोड़ा चौंकता है और कहता है, गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देखकर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम अपने जीवन के अंदर कर रहे हो। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि कोई आएगा और मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूं, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूं। बस मेरे भीतर कोई प्रश्न या कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी महात्मा के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूं। गुरु कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो? वो लड़का कहता है, गुरुदेव, पुष्प को कौन नहीं जानता? पुष्प को तो सबने देखा है। गुरु कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है, और शाम होते होते वो मुरझा जाता है और अंत में गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प ये सोचे कि शाम होते होते मैं मुरझा जाऊंगा, तो वो कभी खिल ही ना पाएगा और अपनी सुगंध फैला ना सकेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम ये सोचते हो कि जीवन में बस दुख ही दुख है और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते रहते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन कारणों को नहीं देख पा रहे हो जिनके कारण तुम खुश हो सकते हो। अगर